के ये बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, लेकिन मुझको उन लोगों ने स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर दिया था। इस बार रिटर्न जब मैं दे के निकला था तो मुझे मतलब 100% श्योर था कि रिटर्न तो हो ही जाएगा, क्योंकि जितने नोट्स आपने दिए थे वही सारे क्वेश्चंस मुझको लग रहे थे कि हाँ, मतलब क्योंकि मैंने ऑप्शंस याद कर लिए थे लगभग लगभग सारे। इंटरव्यू बहुत क्रिस्प था मेरा, मतलब टू द पॉइंट। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई सुबह से ले रहा हूँ, लास्ट इंटरव्यू है तुम्हारा, जो आंसर देना टू द पॉइंट देना। आपके और आपके टीम की वजह से ही बहुत पॉजिटिव रहा, फ्रूटफुल भी रहा और मेरा सिलेक्शन हो पाया इससे। The race for SBI CBO 2025 has just begun with 2,964 vacancies being out. We have separate batches for all the aspirants, be it from South India, be it from Kerala, Tamil Nadu, Andhra, और बीट फ्रॉम द नॉर्थ। आप नॉर्थ से हैं या फिर साउथ से, सेपरेट बैचेस अवेलेबल है। आफ्टर एनरोलमेंट टीम आपको कनेक्ट करेगा एंड दे विल आस्क यू व्हिच बैच यू वांट टू एनरोल, इंग्लिश या हिंदी। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो मैम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। हम जानते हैं कि हम वार रेडी हैं इस बैच के लिए। बहुत कम समय है आपके पास, मगर नॉलेजिस्ट में हमेशा लास्ट मिनट में बहुत बड़ा धमाका होता है, आप ये सब जानते हैं। और जब बात आता है रिजल्ट के लिए, तो there is only one platform you will see with maximum results. So go and grab your slots right now, because the course prices are tend to increase from 15th of May onwards. So see you at the other side. Thank you. और बताइए आपके सफलता के बारे में बताइए, सर खुल के ये बात मेरा बोलिए। सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, लेकिन मुझको उन लोगों ने स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर दिया था। तो लास्ट ईयर मैंने आरटीआई डाला था जस्ट फॉर रीजन कि मतलब क्यों रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद मैंने इस टाइम जो गलतियां की थी फॉर्म फिल करने के टाइम वो सब सही किया। फिर उसके बाद इस बार जाके मेरा सारा इन वन गो में सारा हो गया। लेकिन इस बार रिटर्न जो हुआ, मतलब इस बार रिटर्न जब मैं दे के निकला था तो मुझे मतलब 100% श्योर था कि रिटर्न तो हो ही जाएगा, क्योंकि जितने नोट्स आपने दिए थे वही सारे क्वेश्चंस मुझको लग रहे थे कि हाँ, मतलब क्योंकि मैंने ऑप्शंस याद कर लिए थे लगभग लगभग सारे, कि ये मतलब क्वेश्चन तो मतलब ऑप्शंस थोड़ा मैच सा करते, ऑप्शंस मैच कर मैंने रहे थे कि क्वेश्चंस नहीं? कम पढ़े थे। हाँ, ऑप्शंस एकदम वैसे ही थे, मतलब मैंने ऑप्शंस याद किए थे, मैं क्वेश्चंस कम पढ़ रहा था, मैं ऑप्शंस पढ़ रहा था। अच्छा, इसका आंसर यही हो सकता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर में आपका मतलब मैंने आपको यूट्यूब पे फॉलो किया था, मैं लास्ट ईयर आपका कोर्स नहीं लिया था, जिसके कारण हमको लगता है कि मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे दोस्तों का हो गया था। तो इस टाइम मेरे दोस्तों ने बोला कि नहीं तुम कोर्स लो प्रॉपर। और मैंने आपको फॉर्म भरने से पहले कॉल भी किया था मुझको, मतलब आई डोंट नो आपको याद होगा कि नहीं, जब उस टाइम मैं घर गया हुआ था और छठ का टाइम था, तो मैंने आपको कॉल किया था, सर ये जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट में क्या लिखवाना है, मेरा लास्ट ईयर रिजेक्शन आया था ये वो। उसके बाद इस वो सारी गलतियां मैंने इस पर सही की और फिर जाके मेरा हो गया। और जितनी चीजें आपने पढ़ाई थी, मतलब जो आप लाइव क्लास में बोलते थे, जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटीज और कुछ कुछ चीजें, वो मतलब इंटरव्यू बहुत क्रिस्प था मेरा, मतलब टू द पॉइंट। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भाई सुबह से ले रहा हूँ, लास्ट इंटरव्यू है तुम्हारा, जो आंसर देना टू द पॉइंट देना, उससे ना ज्यादा ना कम। तो मैंने उनको टू द पॉइंट दिया और वो बहुत सेटिस्फाइड थे, हाँ ठीक है चलो ओके हाँ अच्छा है। तो इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे लग गया था कि हाँ मतलब हो जाएगा, क्योंकि जो जो जीएम सर थे वो भी बहुत सेटिस्फाइड थे, उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया था। तो हमको लगता है कि ये जो मेरा जर्नी रहा है वो मतलब आपके आपके मतलब आपके और आपके टीम की वजह से ही बहुत पॉजिटिव रहा, फ्रूटफुल भी रहा और मेरा सिलेक्शन हो पाया इससे। थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए तो एक हफ्ता हो चुका है, मेरा सक्सेस इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी समय। तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने करीब 5-6 लोगों को इस साल आपको या रेफर भी किया था, उनमें से हुआ है, मतलब एक का ही नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने मतलब उसने इंटरव्यू ही अच्छा नहीं दे पाया था। लेकिन हुआ है, 5 लोगों का तो हुआ है मेरे जानने में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है। मुझे मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट ईयर से एवरी अल्टरनेटिव डे मुझे डिजिटल मार्केटिंग, एआई मार्केटिंग, बहुत सारे जो ये सब है, मतलब कस्टमर सीआरएम बनाते हैं सॉफ्टवेयर, ये बहुत कांटेक्ट करते थे। बोलो क्या कहा, आपके देखिए आपके पास 1-1.5 लाख से ज्यादा क्लिक आते हैं आपके वेबसाइट में खाली हर महीने में। तो आपको एंगेजमेंट एआई ज्यादा है पेज की। हाँ, एआई जनरेट करना, एआई करना चाहिए। हमने सोशल ऑडिट किया, अभी बढ़ रहा है।
आपको एआई करना चाहिए, जो भी विजिट कर रहा है ना आपको उसके पास हम भेजेंगे, एंड वट एवर योर रेवेन्यू टुडे हम उसको 50 गुना कर देंगे। यू हैव पोटेंशियल, ये वो कहानी, प्रेजेंटेशन, जबरदस्ती प्रेजेंटेशन भेजते थे। ठीक है, मैंने कुछ कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी मना नहीं कर पाया, चलो देखते हैं क्या है एआई पे। दे यूज्ड टू से कि वी विल बी रीचिंग टू एवरीबॉडी, ऑटोमेशन हो जाएगा, मतलब आप सोए रहेंगे रात को, आपके स्टूडेंट्स मतलब एनरोलमेंट सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा, जिनसे नहीं होगा हम उनको कॉल पे कन्वर्ट करके आपको दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे सर्टन लिमिट तक। बोला भाई मेरे पास बंदे आते हैं वो पूछे नहीं नहीं सर ऑटोमेटिक, आप करते क्या है, कितने कॉल सेंटर, आपने कॉल सेंटर तो रखा होगा ना, कॉलिंग करते कुछ होंगे ना नहीं बंदे, सर, हाउ खुद यू कॉल पिक कन्वर्ट करते हैं। योर लीड्स। मैं बोला मैं कस्टमर केयर नहीं हूँ, मैं लीड कन्वर्ट नहीं करता, मैं यूरेका फोर्ब्स आईसीआईसी बैंक नहीं हूँ, जो बजाज फाइनेंस नहीं हूँ कि मैं कॉल करके, मेरे पास कॉल आता है एंड आई यूज इट टू हरास पीपल। मैं ऐसा नहीं कि हाँ हाँ प्लीज प्लीज हाउ कैन आई हेल्प यू, प्लीज आप ले लीजिए कोर्स, मैं बोलता हूँ पूरा सीधे से बात, हाँ बोलिए क्या हुआ, एंड हाँ, माई पहले आप रीड रीजन कॉल। जानते हैं, ये बात सही है। और हर बार कॉल आपकी ही उठाते हैं, आपका कोई भी पर्सन नहीं उठाता। मैं अगर नहीं उठाते तो आप मैसेज डालते कि अभी क्लास चल रहा है या ऐसा कुछ। एंड माई रीड वॉइस इज देयर, मैं बोलता नहीं हूँ सर आपके पास डिस्काउंट क्यों नहीं है, भाई डिस्काउंट नहीं है तो भाई जाइए दूसरे प्लेटफॉर्म जाइए, देयर आर डिस्काउंट मेनी चाहिए भी नहीं अगर प्लेटफॉर्म्स। क्वालिटी है तो। हाँ तो डिस्काउंट हम क्यों देंगे, कुछ लोग बोलते हैं सर आप ही क्यों, मैं बोला भाई गलत आदमी को फोन कर दिया, मैं ही नहीं हूँ, बहुत है चाहे, और मैं हूँ यहाँ पे, आप जाइए इस बार ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आइए, व्हाई शुड आई गिव ए प्रेजेंटेशन, उनको पता नहीं होगा, मतलब यूट्यूब में देख लिया तो मैं तो लोगों को मतलब लिटरली हरास करते हैं। और अभी भी ऐसे मैसेजेस होंगे, सर कोर्स का लिंक दे दीजिए, लिंक दे दीजिए, लिंक दे दीजिए, हाँ वो टेक्निकली हमें करना चाहिए रिस्पॉन्स टीम बड़ा करके, ठीक है, बट वी आर ओके विथ इट, लोग आते हैं, लोग समझते हैं कि हमारे पास भीड़ है, ठीक है, और क्राउड भी है, बट द डिमांड इज देयर, भाई किसको चाहिए, पहले ये डिसाइड कर लो कोर्स किसको चाहिए, प्रबंधन करेक्ट। त्रिपाठी को सेल करना चाहिए, स्टूडेंट को ये परचेज जिसको करके लेना है। पढ़ना चाहिए, वो अलग करेक्ट। चीजें है ना। मेनी पीपल आर सेलिंग कोर्सेज टुडे बिकॉज दे वांट टू, दे नीड टू, नहीं तो उनका एडटेक प्लेटफॉर्म ही बिगड़ जाएगा। मेरा नहीं करेक्ट। चलेगा तो भाई मैं जाके कहीं पे एजीएम बनूंगा भाई, स्केल 5 बनूंगा डायरेक्ट, जितना एक्सपीरियंस है जीएम बनूंगा, राइट। मैं यस सर। थोड़ी ये करूंगा, और मैं सरकारी बैंक से आया हूँ सरकारी नौकरी छोड़ के, और सरकारी नौकरी जाता भी नहीं है, रिज्वाइन कर लूंगा मैं। सर ठीक आप है, आईसीआईसी के कौन से बैच से सर? मैं 16th बैच में था। अच्छा, आप बहुत 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 सीनियर है, हम 48 बैच से हैं सर। हाँ मैं 16th बैच में था, और सर आईसीआईसीआई अच्छा लगा कि के बाद, मतलब हमको हमको गाइड करने वाला कोई मेरा ही सीनियर है। नहीं नहीं वो तो इस है। बात का हमको बहुत खुशी है सर। नहीं मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त तो बहुत सारे मेरे 16th बैच के भी पढ़ रहे हैं, 7th 11th 12th जो स्केल 4 स्केल 5 स्केल 3 के लिए भी कुछ लोगों का अभी एज तो अभी भी है। सीएम 2 या एजीएम होंगे, हाँ। हाँ तो वो सब भी पढ़ रहे हैं। ओके एनीवे प्रतीश, नाइस टू टॉक टू थैंक यू। यू, हमारे ये थैंक यू सो सेकंड मच सर। एक बार हुआ था बट इट्स नॉट दैट concrete, anyway celebrate your थैंक यू। days, these are your days, thank you। थैंक यू सर। थैंक यू।